दोस्तों, जेल के अंदर की जिंदगी के बारे में सोचकर इंसान की रूह कांप जाती है। इसलिए कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी जेल का दरवाजा तो खटखटाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जेल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी सलाखें, एक छोटा सा गंदा सा मैला कमरा और कैदियों पर चल रहा अत्याचार सामने आ जाता है। लेकिन असल जिंदगी में जेल के अंदर की जिंदगी कुछ और ही है। आखिर एक कैदी के दिन की शुरुआत से लेकर रात तक क्या क्या वो करता है, पूरा समय जेल के अंदर वो कैसे निकालता है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी दोषी को सीधा जेल के अंदर बंद नहीं किया जाता, पहले उस पर कार्रवाई होती है। अगर वो दोषी पाया गया फिर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अगर किसी आदमी ने बहुत खतरनाक जुर्म किया तो उसे अलग रखा जाता है, बाकी कैदियों को अलग रखा जाता है। इस तरह से जेल के अंदर अलग अलग कमरे होते हैं। जेल के अंदर कैदियों की एक अलग ही दुनिया होती है। इस दुनिया में आने के बाद कैदी का बाहर की दुनिया से संपर्क टूट जाता है और वो जेल की दीवारों के बीच सीमित रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेल में कैदियों को जरूरत के हिसाब से कई सामान भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, वहां वो शॉपिंग भी कर सकते हैं और शॉपिंग करने के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। ये वैसे हमारे महात्मा गांधी जी की फोटो वाले नोट तो नहीं होते, बल्कि जेल में अपनी एक अलग ही करेंसी चलती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किसी भी कैदी की दिन की शुरुआत कैसे होती है। एक कैदी के दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जाती है। जब पहला घंटा बजता है, यानी जेल में रहने वाले कैदियों को सुबह 5 बजे उठाया जाता है। अगर कोई कैदी 5 बजे नहीं उठता तो उसे जबरदस्ती उठाना पड़ता है, क्योंकि ये कोई मामा नाना का घर तो है नहीं। उसके बाद 5 से 6 बजे तक उसको नहाने का समय दिया जाता है। फिर कैदी को कारागार हॉल में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है। वहां पर उनकी हाजिरी ली जाती है। हाजिरी लिए जाने के बाद जिस कैदी की कोर्ट में पेशी होनी है उसको सूचना दी जाती है, आज उसकी पेशी है, तुम्हें वहां पर जाना होगा। और बाकी कैदियों को प्रार्थना करवाई जाती है। प्रार्थना के बाद कैदी को चाय नाश्ता दिया जाता है, जिसमें चाय के साथ कभी ब्रेड, कभी बिस्कुट और कभी रस यानी कि रस्क मौजूद होता है। नाश्ते के बाद कैदी को काम दिया जाता है, जिसमें उसको 3 घंटे यानी कि 11 बजे तक काम कराया जाता है, जिसमें अलग अलग कैदियों को अलग अलग काम दिया जाता है उनके हिसाब से। जैसे जेल में छोटे मोटे पेड़ पौधों को पानी देना, जेल की थोड़ी बहुत सफाई करना और अनेकों छोटे मोटे काम। सुबह 11 बजे दूसरा घंटा बजता है और जिसमें कैदी को सुबह के भोजन के लिए रसोई घर के पास बुलाया जाता है। सभी कैदियों को भोजन कराया जाता है। भोजन का समय 11 से 1 बजे तक होता है। इस कालक्रम में कैदी कभी भी भोजन कर सकती हैं। कैदियों को दिए जाने वाला भोजन काफी हल्का होता है। उस भोजन में कैदी को 4 रोटी के साथ चावल और दाल और कभी कभी दलिया भी परोसा जाता है। ये भोजन काफी हल्की किस्म का होता है, जिस कारण कैदियों के अंदर कई बीमारियां पनप उठती हैं। इसलिए जेल का खाना दुनिया में सबसे बेकार खाना भी कहा जाता है। कहते हैं ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये इसी वजह से ये सभी चीजें मशहूर है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये खाना सिर्फ कैदियों को जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। मुंह का स्वाद तो भैया जेल के बाहर ही चलता है, अंदर की दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर इसके बाद दोपहर 1 बजे तीसरा घंटा बजता है, जिसमें कैदी को अपना अपना कोई काम बचा है तो उसको करने का समय दिया जाता है। इस समय कैदी पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं, इसी लाइब्रेरी में लिख सकते हैं, या फिर कैदी अपने कपड़े और कंबल को धो सकते हैं, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। जिनको सुबह नहाने का मौका नहीं मिला वो इस समय नहा सकते हैं। चौथा और अंतिम घंटा शाम 5 बजे बजता है, जिसमें सभी कैदियों को अपनी अपनी बैरक की तरफ लौटने के लिए कहा जाता है। फिर सभी कैदियों की एक बार गिनती की जाती है। इस समय जिस कैदी के रिहाई के कागज पास हो गए थे उसे कल रिहाई होने वाली है, इसकी सूचना दी जाती है। फिर जिन कैदियों को खाना बनाने का काम दिया गया है उनको खाना बनाने के लिए लगा दिया जाता है। खाना बनाने और खाने का समय 8 बजे तक रहता है। शाम के खाने का मेन्यू में 6 रोटी के साथ दाल, कभी कभी सब्जी भी दी जाती है। खाना खाने के बाद सभी कैदियों को अपनी अपनी बैरक में डाल दिया जाता है।
और कारागार के अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है और यहीं से कैदी के दिन की समाप्ति हो जाती है। अगला दिन उठते ही वही दिनचर्या, वही काम, वही सभी चीजें। ये तो स्वाभाविक है कि अगर जेल में नियम ही नहीं होंगे तो फिर काहे की जेल ये कहलाएगी। इसलिए जेल में नियम भी होते हैं और काफी ज्यादा सख्त। अब जान गए होंगे, जेल में हाथ में घड़ी, सोने के आभूषण, माचिस और पेन या चम्मच रखना मना है। जेल में मिलने के लिए एक समय को आधारित किया गया है। इसके अलावा जिस कैदी के परिजन मिलने में असमर्थ हैं, उनको हफ्ते में एक बार फोन पर बात कराई जाती है। अगर किसी कैदी का परिजन बाहर से खाना, अचार, प्याज या नाश्ता कैदी के लिए लेकर आता है तो उसको कैदी को देने से पहले जेल प्रशासन को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अगर परिजन पैसे नहीं देते तो उनके सामान को वापस लौटा दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल के नियमों की पालना नहीं करता तो उसको पीटा भी जाता है। जेल के अंदर काफी डरावना माहौल रहता है। अब हम जानते हैं कि जेल में कौन सी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से कैदी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेल में खरीदारी के लिए क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, सभी चीजें एक बार बता देते हैं। जेल में भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपया नहीं चलता। जेल में पैसे रखना भी एक तरह का वैसे जुर्म ही होता है। हालांकि कैदी जेल में भारतीय करेंसी की जगह जेल के पैसे रख सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। ये पैसे कूपन के रूप में होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन कूपन का इस्तेमाल कैसे होता है, आखिर कैदी जेल में क्या खरीदते हैं। बता दें कि कूपन पुराने जमाने के सिनेमा की टिकट की तरह होते हैं, यानी कि 1, 2, 5, 10, 20 के होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेल में एक सरकारी कैंटीन होती है जिसमें रोज के इस्तेमाल के सामान मिलता है। ऐसे में इन कूपन का इस्तेमाल जेल की कैंटीन में किया जाता है। यहाँ से कैदी अपने जरूरत का सामान जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, इनरवेयर आदि खरीद सकते हैं। जेल के ये कूपन एक तरह से जेल के पैसे होते हैं। इससे कैंटीन से सामान खरीदा जा सकता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये कूपन मिलते कैसे हैं। तो आपको बता दें कि ये कूपन मिलने के 2 जरिए होते हैं। या तो कैदी के घर वाले जेल में पैसा जमा करवाए और उनके आधार पर कैदी को पैसे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कैदी के घर वालों ने 500 रुपये दिए तो कैदी को उतने के कूपन मिल जाएंगे और वहां से सामान वह खरीद सकेगा। इसके अलावा जब कैदी जेल में काम करते हैं तो जेल की ओर से काम के बदले मेहनताना यानी कि थोड़ी तनख्वाह दी जाती है, तो उससे भी वह कूपन के रूप में बदल देते हैं। ऐसे में कैदियों के पास ये कूपन जमा होते रहते हैं और वह उससे अपने दिनचर्या का सामान खरीद लेते हैं। जब आप जेल से बाहर निकलोगे तो आप कूपन जमा करवाने के बाद उसके बदले उतने ही पैसे ले सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये एक तरह की जेल की करेंसी होती है जो सिर्फ जेल की 4 दीवारी में ही इस्तेमाल होती है। बाहर की दुनिया के लोगों को इसके बारे में शायद पता भी ना हो। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि एक कैदी की जिंदगी जेल के अंदर कैसे गुजरती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और कमाल की अद्भुत वीडियो के